ये तस्वीरें सुंगल मोड़ अखनूर से। एक एम्बुलेंस आप देख रहे हैं फंसी हुई है, ट्रैफिक जाम उसमें फंसी हुई है। ये पहली एम्बुलेंस नहीं है जो ट्रैफिक जाम में फंसी है अखनूर में। ऐसी कई तस्वीरें आप सब लोगों ने देखी होंगी। अब कई सवाल इस पे खड़े होते हैं, इस पे कई सवाल खड़े होते हैं कि ये ट्रैफिक जाम अखनूर में लगातार लग क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, या फिर ये लोग जो हैं, जो गाड़ियां लेके निकलते हैं, ये लोग समझदार नहीं हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आए दिन आपको ऐसा ट्रैफिक जाम अखनूर में देखने को मिलता है। लंबी कतारें, लंबा इंतज़ार। एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें ट्रैफिक पुलिस उनके कर्मचारियों को कुछ ड्यूटी सौंपी गई थी। एसडीएम साहब का ये ऑर्डर था, पर उस तरह से देखने को नहीं मिला। उस ऑर्डर को जो इम्प्लीमेंट करना था ग्राउंड में, वो उस तरह से नहीं हुआ। उस तरह से देखने को कुछ भी नहीं मिला। पिछले कई दिनों से आपने देखा ट्रैफिक जाम, उसमें आम जनता परेशान। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आम जनता तो है ही है, क्योंकि ये लापरवाही आम जनता की भी है। जितना दोषी एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराएं, उतना दोषी आम जनमानस को भी ठहराना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना जनाब, चार लाइनों में आप खड़े हैं, तो किस तरह से सुचारू रूप से किस तरह से ट्रैफिक जो है चलेगा, किस तरह से गाड़ियां चलेगी। अब सवाल तो खड़े होते हैं, लंबा इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है। अब एक एम्बुलेंस फंस गई, यहीं कहीं किसी की ट्रेन निकलने वाली हो, उसका समय हो रहा हो, वो बेचारा किस तरह से पहुंचेगा। वो शख्स जिसने कहीं दूर जाना होगा, उसके ट्रेन का समय होगा, वो तो नहीं पहुंच पाएगा। वो किसको दोषी ठहराएगा। वो तो कहेगा एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही ठहराएगा दोषी। पर इसमें कुछ और भी दिख रहा है तस्वीरों में। यहाँ आप लाइनें देखिए, 1 2 3, और 3 के बाद भी और भी जगह है, वहाँ पे भी देखिए लगातार घुसे जा रहे हैं। लगातार जो है 4 लाइनें बना के चल रहे हैं लोग। और जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, तब जो है पुलिस विभाग आता है, तब जाके फिर उसके बाद मुशक्कत करनी पड़ती है, फिर जाके कुछ समय लगता है, फिर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाता है, गाड़ियां सुचारू रूप से चलती हैं। अभी जो गाड़ियां आप देख रहे हैं कि उस साइड से आ रही हैं, ये भी अभी आगे पीसीआर लगी हुई है, तब जाके ये गाड़ियां इस तरफ को आ पाई हैं। नहीं तो एक तरफा गाड़ियां लग चुकी थी, और इस तरह से लग चुकी थी कि दूसरी तरफ गाड़ी आने का नामो निशान नहीं, ना कोई जगह थी। अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ट्रैफिक जाम में ये सामने जो है 2 लड़कियाँ बेचारी, जिनकी स्कूटी गिर जाती है। क्या करें, हादसे तो हो ही जाएंगे। जब इतना ट्रैफिक जो है एक जगह पे रुक जाता है, तो व्यवस्थाएं गलत हो ही जाएंगी। अभी आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें देखिएगा, पीछे वो आप देख रहे हैं एक गाड़ी का जो है लाइट चल रहा है, वो पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी भी लगातार मैंने जब नोट किया तो कई समय तक वो वहाँ खड़ी रही एक ही जगह पे, और पुलिस कर्मचारी आते हैं, सुचारू रूप से गाड़ी को निकलवाने का काम करते हैं। पर बात ये सवाल अब खड़े होते हैं कि जनाब, क्या रात को ट्रैफिक पुलिस का होना अखनूर के अंदर क्या जायज़ नहीं है। क्या सुंगल मोड़ में जहाँ से ये ट्रैफिक जाम शुरू होता है, क्या वहाँ पे रात को कोई पुलिस वाला नहीं होना चाहिए। अब ये भी सवाल खड़ा होता है। क्या लगता है
खुद बताइए, ये आम जनता जो ये गाड़ियों में बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि जल्दबाजी में ये जाम लग जाता है? ये जितनी भी जनता देख रही है, यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग देख रहे थे कि वीडियो बन रहा है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, और जो नहीं थे यहाँ मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या जल्दबाजी में ये ट्रैफिक जाम लग जाता है या आपकी लापरवाही के कारण जाम लग जाता है? हमारी लापरवाही के कारण जाम लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए, निर्दोष चौक में तो पुलिस कर्मचारी होते हैं, पर रात को सुंगल मोड़ वहाँ पे कोई भी पुलिस विभाग का कर्मचारी नहीं दिखा। आज तो नहीं दिखा, शायद होता होगा, आज नहीं दिखा कोई भी कर्मचारी। दिखा जब ट्रैफिक जाम लग जाता है, उसके बाद काफ़ी समय के बाद जो है पुलिस विभाग के कर्मचारी आते हैं और ट्रैफिक जाम को खुलवाने का प्रयास करते हैं। ये तस्वीरें उसी जगह से हैं, आप देख लीजिए कितनी देर खड़ा हैं हम। और उसी तरह जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। साइडों में गाड़ियां लगी होती हैं, साइडों में गाड़ियां लगी होती हैं, शायद उन्होंने रोड खरीद लिया होता है। आधी रोड में होती है, आधी रोड से नीचे होती हैं। पुलिस विभाग, ट्रैफिक कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस वो कब आते हैं मुझे समझ नहीं आती, वो कहाँ होते हैं? दिन को भी ट्रैफिक जाम लगता है, जब स्कूलों में छुट्टी होती है तब जाके आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या हालात बनते हैं। और ट्रैफिक विभाग का काम क्या बनता है, उन पे भी सवाल खड़े होते हैं। जब स्कूलों में छुट्टी होती है, उनका काम बनता है कि सुचारू रूप से आके जो यातायात है उसको चलाया जाए, आके देखा जाए, अच्छे तरीके से जो है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को, उनको नियमों को देखा जाए, उन नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कहा जाए, सुचारू रूप से ट्रैफिक जो अब गाड़ियां हैं उनको चलाने का प्रयास किया जाए। पर नहीं, आपको वो सब देखने को नहीं मिलता। अगर देखने को मिलता है तो बताइए। ये तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए आप। पर हम कहीं ना कहीं सभी लोग जितने भी हैं अपनी जिम्मेवारी तो समझें। अरे आपके जल्दबाजी के चक्कर में, आपकी लापरवाही के चक्कर में किसी की जान जा सकती है। किसी को जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है, जम्मू पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है अखनूर हॉस्पिटल से, वो आखिरी सांसें गिन रहा होता है और सबसे पहले सामना करना पड़ता है उसको ट्रैफिक का। क्या लगता है जायज़ है ये? क्या हमें ये इस तरह की लापरवाही, कहीं हमारे ही परिवार का कोई शख्स इस तरह से एम्बुलेंस में होगा और इसी तरह का जाम लगा होगा तो क्या बीतेगी हम सब लोगों पे? तो क्या हम सभी को जिम्मेवारी अपनी अपनी समझनी चाहिए, हमें जिम्मेवारी उठानी चाहिए। 2-2, 3-3 लाइनों में चलती हैं गाड़ियाँ, क्या करें? ये चौक फिर पहुंच गए हैं। अभी पुलिस है, अभी पुलिस के कर्मचारी यहाँ देख रहे हैं आप कि व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, पर लोग भी जो हैं 3-3 लाइनें, ना उनको कोई रूल का पता है, ना ही वो रूल से चलते हैं। तो आप किसकी गलती समझते हैं ज़रूर बता के जाइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करिएगा और रूलों को फॉलो करने का भी प्रयास करिएगा।